नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए विशेष योजना बनाने के दिए निर्देश। प्रदेश में गर्मी के तेवर तेज, कई शहरों का तापमान 42 डिग्री के पार। एडवाइजरी जारी करने के साथ ही प्रशासन कर रहा है विशेष इंतजाम। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज, कई दिग्गजों के भाग्य का होगा निर्णय। और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के दुधवा खुर्द गांव के एक पोलिंग बूथ पर कल होगा पुनर्मतदान। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को एक्सप्रेस वे पर हो रहे हादसों के संबंध में पुलिस और यातायात की मदद से नियंत्रण पाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए उन्होंने विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए। श्री पंत कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों के साथ प्रशासनिक सुधार और यातायात व्यवस्था को लेकर एक बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लंबित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। उन्होंने कार्यालय में एक उचित फॉर्मल ड्रेस कोड लागू करने को भी कहा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ई फाइल का एवरेज डिस्पोजेबल टाइम कम कर ई फाइल को समय पर पूरा करने को कहा। श्री पंत ने सभी अधिकारियों को दौरे और निरीक्षण पर जाने के निर्देश दिए। गर्मी को देखते हुए उन्होंने सभी से एक एक पेड़ लगाने का अनुरोध किया। श्री पंत ने जल संकट और जल संरक्षण के मुद्दे पर कहा कि जल संरक्षण पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। उन्होंने अति संवेदनशील जिलों के लिए कहा कि अवैध खनन को लेकर वे सतर्क रहें। प्रदेश में गर्मी के तेवर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल कई शहरों का तापमान बढ़कर 42 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 42.9 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर और कोटा में दर्ज किया गया। जैसलमेर, फलौदी, श्रीगंगानगर और जालौर में पारा 42.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। भरतपुर, धौलपुर, वनस्थली, जोधपुर, पिलानी, बीकानेर, चूरू और फतेहपुर में भी पारा 42 डिग्री ऐसे ज्यादा रहा। वहीं राजधानी जयपुर में 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि तेज गर्मी और सूरज की तपिश के कारण जनजीवन बेहाल है। मई के पहले सप्ताह में ही गर्मी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कोटा शहर में पंखे कूलर की हवा भी बेअसर नजर आ रही है। एक सप्ताह बाद फिर से शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। पिछले दिनों से तापमान में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। अधिकतम तापमान कभी 40 से 41 डिग्री तो कभी 37 डिग्री पर पहुंच रहा है, जबकि सोमवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। दिन के समय नहीं, रात के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 9 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गर्मी से राहत के लिए अधिकतम लोग शीतल पेय पदार्थ का सेवन करते नजर आ रहे हैं। पैदल चलने वाले और दोपहिया वाहन सवार लोग भी गर्मी व धूप से बचने के लिए जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों ने भी धूप में घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। प्रशासन द्वारा तेज गर्मी के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की जा रही है, साथ ही विशेष प्रबंध भी किए जा रहे हैं। कोटपुतली, बहरोड जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य संबंधित सावधानी बरतने के लिए सभी लोगों से अपील की है। अस्थायी रैन बसेरों में उचित व्यवस्था, चिकित्सालय में पर्याप्त तैयारी सहित अन्य विभागों में समन्वय स्थापित कर काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरहदी जिले जैसलमेर के कलेक्टर प्रताप सिंह ने आमजन से एडवाइजरी की पालना करने के साथ ही लू और तापघात से बचाव के लिए समुचित उपाय करने को कहा है। जोधपुर में नगर निगम उत्तर ने हीट एक्शन प्लान के तहत महिला हाउसिंग ट्रस्ट के साथ मिलकर कबीर नगर में पहला कूलिंग स्टेशन बनाया है। इस कूलिंग स्टेशन में गर्मी के दिनों में आम जन आराम कर सकेंगे। यहां बाहरी तापमान और कूलिंग स्टेशन के तापमान में लगभग 5 से 6 डिग्री का अंतर होगा। स्टेशन में आने वाले लोगों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही पेयजल
पेयजल और स्वच्छता को लेकर भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। वहीं हनुमानगढ़ में एडवाइजरी जारी करने के साथ ही एक नवाचार किया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया कि वहां विद्यार्थी आज हीट वेव से बचाव के लिए एक पाती माता पिता के नाम लिख रहे हैं। ये पाती विद्यार्थी अपने अभिभावकों और आमजन को पढ़कर सुनाएंगे। जिले में बीते दिन पारा 42 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। गर्मी के बढ़ते प्रभाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर रखी है। लोकसभा चुनाव में वोट पाती के बाद अब हनुमानगढ़ के विद्यार्थी हीट वेव से बचाव के लिए एक पाती माता पिता के नाम लिखेंगे। जिले के राजकीय और निजी विद्यालयों में पाती लिखी जाएगी। इसके बाद विद्यार्थी पाती अपने अपने अभिभावकों और आम जन को पढ़कर सुनाएंगे। जिला कलेक्टर कानाराम ने हीट वेव पाती में लिखे बचाव के उपायों की जानकारी का समुचित प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम के निरीक्षण और प्रभावी निगरानी के लिए जिला स्तरीय अधिकारी नियुक्त किए हैं। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। वहीं अजमेर जिला कलेक्टर ने जलदाय विभाग को निर्देश दिए हैं कि गर्मी के मद्देनजर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित तथा पर्याप्त जलापूर्ति के इंतजाम किए जाएं। मौसम विभाग ने आज से 10 मई तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि आगामी 48 घंटों में राज्य के अधिकांश संभागों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। इस चरण में 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में तीसरे चरण में होने वाला मतदान अब छठे चरण में होगा। इसके अलावा गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर उम्मीदवार के निर्विरोध निर्वाचित होने के कारण मतदान नहीं होगा। मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के निधन के कारण इस सीट पर दूसरे चरण में होने वाला मतदान आज तीसरे चरण में हो रहा है। इस चरण में कई दिग्गजों के राजनीतिक भाग्य का निर्णय होगा। इनमें वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह, मनसुख मांडविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद जोशी, शिवराज सिंह चौहान और बसवराज बोम्मई, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी नेता डिम्पल यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सूले शामिल हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इस महीने की 14 तारीख तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 1 जून को वोट डाले जाएंगे। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में दुधवा खुर्द गांव के एक पोलिंग बूथ पर कल पुनर्मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चौहटन विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 50 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुधवा खुर्द बूथ पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पुनर्मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग की जाएगी। श्री गुप्ता ने बताया कि दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को हुए मतदान में गोपनीयता भंग होने की शिकायत मिलने पर निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में मतदान कराने वाले दल के 4 सदस्यों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। साथ ही वेबकास्टिंग वेंडर के प्रतिनिधि के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के उप स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर काम करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ई उपकरण सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल्स का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कल से शुरू हुआ ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 मई तक ऑनलाइन संचालित होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में गर्मी के तेवर तेज हो गए हैं। कई शहरों का तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। प्रशासन एडवाइजरी जारी करने के साथ ही विशेष इंतजाम कर रहा है। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। कई दिग्गजों के भाग्य का निर्णय होगा।
और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के दुधवा खुर्द गांव के एक पोलिंग बूथ पर कल पुनर्मतदान होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।